हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल जीनियस बोल जाना मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी मॉडल सेट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज क्या करेंगे, जितना भी मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी से, आज हम उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को। तो पहले हमको यहाँ पे अगर क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी हम किसको बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी होता क्या है। तो कंटिन्यूटी बेसिकली दो तरीके से होता है ना, दो तरह का। पहला होता है यहाँ पे कंटिन्यूअस, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है जी, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको कंटिन्यूटी को समझना है तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूअस क्या होता है ना। जिसमें आपको लग रहा होगा कि कंटिन्यूअस लगातार है कि नहीं, सही बात है, लगातार ही होता है यहाँ पे। तो हम अगर बात करें कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी फंक्शन को देखना चाहें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो हम कैसे पता करेंगे जी। तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूं एफ ऑफ एक्स बराबर मान लेते हैं मोड एक्स है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो आप देख करके नहीं बता पाओगे जब तक इसका ग्राफ आप ड्रॉ नहीं करोगे। तो ग्राफ जो इसका पार्टनर बोले दोस्त, तो इसका जो ग्राफ है ये बनता है ऐसे। ठीक है, तो जब किसी फंक्शन का ग्राफ नन ब्रेक हो, मतलब टूटा हुआ ना हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। जिसमें देखो ध्यान से, अगर हम बात करें मॉडुलस फंक्शन की, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है इस प्रकार से बन रहा है कि नहीं, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो मेरा फंक्शन है मोड एक्स, ये क्या है, मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि अगर हमको कंटिन्यूअस का डेफिनेशन देना हो तो हम बोलेंगे यहाँ से कि यदि इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है, if the graph of function drawn without lifting the pen, ठीक है, lifting the pen, then the function is called कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर बिना पेन उठाए उसको ड्रॉ कर पा रहा हूँ तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, जिसमें ये है मोड एक्स, देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो बिना पेन उठाए मैंने इसको ड्रॉ कर सकता हूँ जी, तो ये मेरा क्या होगा, ये होगा मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि ऐसा कोई फंक्शन हो गया जिसको हम ड्रॉ करना चाहते हैं और बीच में मेरा पेन उठ गया। ठीक, जैसे मान लो मैं यहाँ से इस प्रकार से एक फंक्शन को ड्रॉ किया मैंने, तो मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जब मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ से यहाँ तक मेरा हाथ उठ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा क्या कराएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि ग्राफ मेरा क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, और ग्राफ ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा जी, डिसकंटिन्यूअस। अगर ग्राफ होगा अगर वो कंटिन्यूअस है, मैंने बोले तो कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो मेरा फंक्शन क्या कराएगा, कंटिन्यूअस। अगर ब्रेक हो गया तो डिसकंटिन्यूअस। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगर मैं हमसे कोई पूछे बताओ कि एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो हम देखते हैं यहाँ से कि साइन एक्स का ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि बिना पेन उठाए मैं इसको ड्रॉ कर पा रहा हूँ, है कि नहीं। तो साइन एक्स फंक्शन जो होता है क्या होता है जी, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से कोस भी होता है जी। अगर हम कोस का फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो कोस का भी जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा जी, ये भी होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। आप समझ गए होंगे जी क्या होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं विदाउट लिफ्टिंग द फैन, है ना, तो वो जो फंक्शन है क्या कहलाएगा जी, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अच्छा तो ये था ग्राफ को देख करके बताना कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर मान लीजिए अगर हमको मैथमेटिकली बताना है तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट
यहीं से बार बार जैक वाला क्वेश्चन पूछता है जी, यहीं से जैक प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एट ये पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ये पॉइंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी एट ये पॉइंट मतलब किसी एक पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, ठीक है। वैसा पॉइंट जहाँ पे हमको संदेह हो कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे जी, कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक फंक्शन इस प्रकार से और हमको चेक करना है इस पॉइंट पे, मान लेते हैं फंक्शन यहाँ पे थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चेक करना, मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट है ये, और ये जो ग्राफ है ये है एफ ऑफ एक्स का। तो हमको पता करना है कि इस पॉइंट पर मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, देखना थोड़ा ध्यान से। अगर ये चीज़ हो गया तो हम लोग समझेंगे हाँ फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है। पहले हम इस पॉइंट का निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इस फंक्शन का अगर हम बोले तो ये माइनस निकालेंगे और ये प्लस निकालेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से अगर हम देखें कि लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, अच्छा बराबर होना चाहिए। देखो लिमिट एग्जिस्ट कब करता था, जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होता था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी लिमिट का यूज होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो हम पहले दोनों लिमिट निकालेंगे और दोनों लिमिट को देखेंगे कि दोनों लिमिट बराबर है कि नहीं है। अच्छा उसके बाद हम इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट को हम एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। अगर इसका वैल्यू और इन दोनों का वैल्यू अगर बराबर आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं कंटिन्यूटी, उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, अगर ये जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को, है ना, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट, तो हम बोलेंगे कि मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक तरीका ये हो गया कि किसी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है जी, दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स है, ठीक है। तो मोड एक्स को अगर खोलते हैं तो क्या होगा जी, एक बार पॉजिटिव खुलेगा कब, जब ये एक्स होगा ग्रेटर देन 0। अच्छा ये 0 होगा कब, जब ये 0 के बराबर होगा। लेकिन ये नेगेटिव कब होगा जी, जब ये लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका ग्राफ देखूं यहाँ पे, तो ये ऐसे आ रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जब मैं x बराबर 0 दूंगा तो मेरा फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं x को 0 से बड़ा करता हूँ, x को जैसे मैं इधर शिफ्ट करता हूँ x को, तो मेरा ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है। और ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि ये इंक्रीजिंग है कि नहीं, ये इंक्रीजिंग है। अच्छा ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो देखो ध्यान से, एक पोर्शन में इंक्रीज कर रहा है, सॉरी एक पोर्शन में डिक्रीज कर रहा है, एक पोर्शन में इंक्रीज कर रहा है, मतलब अपने आप में जो ग्राफ है चेंज कर रहा है किस पे, 0 पर, कि एक तरफ डिक्रीज कर रहा है एक तरफ इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट को इधर देखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है, तो लेफ्ट साइड जैसे ही फंक्शन को देखेंगे हम, तो उस समय मेरा फंक्शन जो है ये है, और इसका मान क्या है जी, -x के बराबर, जब 0 से हम छोड़ा लेंगे तब, ठीक है। अच्छा 0 पर तो फंक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 0 से बड़ा होंगे कुछ भी 0 पॉइंट समथिंग, तो हमको मिलेगा पॉजिटिव x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ जी कि मैंने देखा कि अगर हमको इस पॉइंट पर चेक करना है कि 0 पर इसका कंटिन्यूटी क्या है, तो यहाँ पे 0 पे फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है, एक बार पॉजिटिव हो रहा है एक बार नेगेटिव हो रहा है। 0 से बड़ा के लिए पॉजिटिव हो रहा है, 0 से छोटा के लिए नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी पॉइंट पर फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा हो, तो उस पॉइंट पर भी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को। अच्छा अगर इसमें भी वही काम हो गया कि मान लेते हैं अगर हमसे बोले कि बता इसमें कंटिन्यूटी क्या होगा, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि LHL लिमिट, ठीक है, उस पॉइंट पर मतलब 0 पर बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट 0+ पर, और उस समय f ऑफ 0 का मान भी बराबर होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि हाँ उस पॉइंट पर भी मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर हम यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे 100% तीनों कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और मेरा फंक्शन जो होगा मोड एक्स वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जी, इसको आपको दिमाग में रखना होगा कंटिन्यूअस के लिए।
ठीक है। अगर इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो तो हम बोलेंगे फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। अच्छा, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देन फाइंड करना है हमको कि देन एफ ऑफ 2 का मान क्या होगा। ठीक है, एफ ऑफ 2 का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, मतलब ये हो गया 4 प्लस 4 बराबर 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। तो बताना है कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए में 2 है, ऑप्शन नंबर बी में 3 है, ऑप्शन नंबर सी में 0 है, और ऑप्शन नंबर डी में है, बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चूंकि देखो ध्यान से, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो इसका जो ग्राफ होता है जी एक्स स्क्वायर बराबर, ये होता है इसका ग्राफ। तो मैं देख रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर, मैं इसका जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ जी, बिना पेन उठाए मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस है। चाहे यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन दे दे, डरना नहीं है। ये जो फंक्शन है ये हर जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि मैं इसको ड्रॉ कर पा रहा हूँ बिना पेन उठाए। ठीक है, तो मेरा ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब ये 2 पर भी कंटिन्यूअस है, 3 पर भी कंटिन्यूअस है, और 0 पर भी कंटिन्यूअस, मतलब ऑल ऑफ दिस, ये हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है, ठीक, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। ये फंक्शन कब है जी, जब ये x लेस देन 0 है। ये फंक्शन कब है जी, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट, ये हमसे पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूअस है किस पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन अगर हमको दिख जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो फंक्शन है ये किस पॉइंट पर अलग अलग हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 0 है, ठीक है, 0 अगर मैं देखो, इसका मतलब होता है कि 0 को भी इन्वॉल्व करना है और 0 को लेना भी है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट 0 को लेना है, ये पूरे 0 इसमें भी होगा। अगर हमको यहाँ से एफ ऑफ एक्स का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम 0 बराबर जो एफ बराबर जो एक्स बराबर 0 होगा, मैं इसमें पुट करूँगा, क्योंकि इसमें 0 को इन्वॉल्व किया है, इसमें 0 को इन्वॉल्व नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पर, मतलब बोले तो 0 पर मेरा जो फंक्शन डिफाइन है, और 0 से बड़ा के लिए जो मेरा फंक्शन डिफाइन है, इधर के लिए मेरा फंक्शन ये है 2x प्लस 1। ठीक है, लेकिन 0 को छोड़ करके मेरा फंक्शन डिफाइन है इधर मेरा फंक्शन डिफाइन है 2x माइनस 1। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से बोलूँ, अगर मैं एफ ऑफ एक्स का मान निकालना चाहता हूँ तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा जी, एफ ऑफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 पुट करना पड़ेगा। किसमें पुट करेंगे, इसमें कि इसमें, हमको पुट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये 2 को भी ले रखा है, तो अगर मैं इसमें 2 पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा तो कितना आएगा, एफ ऑफ 0 बराबर आएगा 1। ठीक है, अच्छा, अब हमको करना यहाँ से क्या है जी, कि हमको ये चेक करना है
कि देखो अब इसका मैं अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, थोड़ा देखना ध्यान से, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेरा फंक्शन जीरो पे जो है अलग अलग हो रहा है, जीरो से इधर मेरा फंक्शन डिफाइन है मेरा क्या जी, 2x+1। अच्छा इधर मेरा डिफाइन है क्या, 2x-1। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2x+1 है और हम जानते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, ठीक है। और ये भी अलजेब्रिक है, मतलब 2x-1 ये भी क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर जितना भी पॉइंट होगा, ये हर जगह क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, कब, जीरो से छोटा के लिए। जीरो छोटा के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, जीरो से बड़ा के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एट जीरो पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन के बारे में नहीं बताया गया। तो यहाँ पे ये पूछा गया हमसे कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है इतना, इज कंटिन्यूअस एट। अब ऑप्शन देखते हैं थोड़ा सा, क्या है ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है 1 पर, तो 1 पर तो कंटिन्यूअस होगा ही जी, ठीक है। अच्छा 2 पर भी तो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 2 मेरा इधर है, कहीं 1 इधर होगा, 2 इधर होगा, और ये फंक्शन अलजेब्रिक है, इधर कंटिन्यूअस होगा। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, 0 पर। अब हमको 0 पर चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन मेरा 0 पर जो है अपने आप को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 पर भी हम इसको चेक करना चाहते हैं। तो जब 0 पर हम चेक करेंगे फंक्शन को कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो देखो ध्यान से मेरा फंक्शन यहाँ पे किस प्रकार से हम चेक करेंगे, थोड़ा देखना ध्यान से। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 0x जो है 0 से क्या है, छोटा है, मतलब ये x नेगेटिव हो गया, मतलब 0 नेगेटिव। तो ये 0 नेगेटिव हो गया, मतलब अगर मैं LHL निकालना चाहता हूँ, LHL एट x बराबर 0- तो 0- के लिए मेरा फंक्शन कौन सा डिफाइन है जी, ये वाला पोर्शन, क्योंकि 0 से छोटा। 0- का मतलब होता है 0 से कुछ छोटा, तो 0 से कुछ छोटा मेरा फंक्शन कौन सा डिफाइन है, ये वाला। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, लिमिट x टेंस टू 0- मेरा फंक्शन क्या है जी, 2x-1। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा जी, ये बनेगा -1, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं निकालना चाहता हूँ RHL एट x बराबर 0 प्लस, तो 0+ में मेरा फंक्शन ये डिफाइन है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट 0+, ये क्या हो जाएगा 2x+1। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा, 1 मिलेगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कंडीशन, मेरा क्या था कंडीशन जी, कि लिमिट x टेंस टू 0- बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 0+ बराबर f ऑफ 0। तो मैंने देखा कि इसका जो मान निकला है -1 निकला है, इसका मान निकला है 1, इसका मान निकला है 1। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये दोनों पोर्शन तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ से पूछा है कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये 1 पे भी कंटिन्यूअस है, 2 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर बात करें 0 पर, तो 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ दिस, तो इसको आप देख करके टिक कर लेना है, इसका ऑप्शन जेन तेन दे रखा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर ये अधिक, है ना। बोल रहा है कि अगर मैं किसी फंक्शन को अगर मैं कंटिन्यूअस कहना चाहता हूँ किसी पॉइंट ए पर, तो हम कैसे कहेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया था जी आपको कि उस पॉइंट पर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूअस बोलना चाह रहे हैं, तो ये फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पर मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ये है बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ उस पॉइंट पर मेरा फंक्शन क्या है जी, कंटिन्यूअस है, अन्यथा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज
एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको लिख लेते हैं हम लोग, देखना ध्यान से। पहला यहाँ पे ये है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, कंटिन्यूअस बोल तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, बताओ कि मान लेते हैं y बराबर 2, तो y बराबर 2 का अगर आप कैसे बनता है जी, ऐसे कि ये कहीं भी आपको दिख रहा है कि ब्रेक किया हुआ है, नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा अगर हमसे कोई ये पूछे साइन एंड कॉस, यही फंक्शन क्या था जी, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या है जी, एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन भी क्या होता है जी, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, अच्छा पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, अच्छा e टू दी पावर x वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ऐसे करके बनता है ना, एकदम कंटिन्यूअस है जी। अच्छा लॉग का फंक्शन, लॉग भी क्या है जी, कंटिन्यूअस, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो लॉग भी कंटिन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल भी कंटिन्यूअस है। अच्छा और कुछ छूट रहा है कि, अब तो कुछ ऐसा नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे सुनना ध्यान से, सुनना थोड़ा ध्यान से। अगर मैं मान लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जी, पहला पार्ट, अगर दोनों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों कंटिन्यूअस है, तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो बिना बेझिझक के बोलो कि ये दोनों भी क्या होगा जी, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों का सम और डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अच्छा दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा जी, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तीसरा क्या है जी, अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये फंक्शन मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अच्छा पांचवा नंबर क्या है जी, सॉरी तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्या होगा, चौथा नंबर क्या होगा कि अगर मान लो मेरे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, सॉरी कोई फंक्शन है, अगर मैं उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जिसमें फोर कोई के कांस्टेंट होगा और एफ ऑफ एक्स मेरा कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इन दोनों का भी जो प्रोडक्ट होगा ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस, और ये मेरा फंक्शन भी दे रहा है कंटिन्यूअस है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये था, इसको आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ऑप्शन में हम ऑप्शन बता रहे हैं, थोड़ा सुनना ध्यान से। ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आइडेंटिकल फंक्शन कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, रैशनल नंबर कंटिन्यूअस, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो ध्यान देना है कि आइडेंटिकल फंक्शन जो होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, और रैशनल नंबर भी कंटिन्यूअस होता है, जिसमें मैंने भी बताया आपको कि कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन आइडेंटिकल में आ जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल तो मैंने भी लिखा चुका है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे रैशनल नंबर, जिसमें मैंने भी आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर डी की ऑल ऑफ एबव, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है, सारा फंक्शन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, सारा फंक्शन यहाँ पे क्या है जी, कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस फंक्शन देन, अगर एफ और जी, एफ एंड जी ये दोनों क्या है जी, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि एफ प्लस जी इज आल्सो कंटिन्यूअस, तो बिल्कुल सही बात है जी। एफ इंटू जी कंटिन्यूअस, बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा जी। ए एंड बी दोनों सही है, मतलब दोनों कंटिन्यूअस होगा, नॉन ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है जी, मैं जानता हूँ कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस, उसका सम भी कंटिन्यूअस होता है, उसका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही, दोनों बात, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है यहाँ पे साइन 5x डिवाइडेड बाय 3x, और यहाँ पे दे रखा है के यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और यदि x इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हमको चेक करना है कि मेरा वैल्यू ऑफ के क्या होगा, ठीक है, कि जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है उस समय मेरा फंक्शन ये डिफाइन है, जब x इक्वल टू 0 हो गया उस समय मेरा फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया, के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 0 का मान निकल चुका है, किसके बराबर है, के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे किसी कांस्टेंट का मान निकालने के लिए, ध्यान देना है दोनों में से किसी एक लिमिट को निकालो, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों में से किसी एक को निकालो। और इस कौन बोले तो जैसे देखो फार्मूला क्या है, लिमिट किसी फंक्शन पे हम लोग निकालते हैं लिमिट, ये वाला और ये वाला है कि नहीं, और बराबर एफ ऑफ ये। अगर ये देखो ध्यान से, अगर हमसे कोई पूछे कि कांस्टेंट का मान क्या होगा, ये दे रखा है, ठीक है, तो हम दोनों में से किसी एक लिमिट को निकालेंगे, इसके बराबर कर देंगे, ठीक। जैसे हम यहाँ पे देखो हम भी करने वाले हैं, एफ ऑफ 0 का मान दे रखा है के है, हमसे पूछ रहा है के का मान क्या है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, कोई एक लिमिट निकालेंगे, आ तो LHL आ तो फिर RHL। तो अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ LHL, ठीक है, हम निकालता हूँ यहाँ पे क्या जी, LHL एट एक्स बराबर 0 माइनस, क्यों जी, क्योंकि LHL 0 माइनस के लिए होता है और RHL 0 प्लस के लिए होता है, क्योंकि 0 और मेरा फंक्शन डिफाइन है के बराबर, तो यहाँ पे हम लिमिट तो निकालेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 के अगल और 0 के बगल में हम लोग लिमिट निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे चूज किया x बराबर 0 माइनस पे, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या डिफाइन है जी, मेरा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है x टेंस टू 0 माइनस, मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या है जी, साइन 5x डिवाइड बाय 3x, है कि नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं 0 माइनस एच और यहाँ बोल दूं मैं कि h टेंस टू 0, तो मेरा फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है कि नहीं, मेरा फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिखेगा जी, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा सॉरी साइन 5 और x के पास में क्या पुट करना है, 0 माइनस एच, ये हो जाएगा 0 माइनस एच, ठीक है। अच्छा, और नीचे मेरा क्या है 3 0 माइनस एच। अच्छा, 0 का मतलब 0, ये हो जाएगा यहाँ से साइन 5, ये हो जाएगा माइनस एच डिवाइड बाय माइनस 3h, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ से ये भी कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा जी, माइनस को बाहर करेगा, जैसे ही माइनस को बाहर करेगा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास यहाँ पे ये बचा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 5h डिवाइड बाय 3h, और यहाँ से हम ये भी जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x बराबर होता है 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x के पास में 5 है, तो इसका मतलब यहाँ भी 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे जी, अपने मन से यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी डिवाइड कर देंगे 5 से, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 5 साइन 5h डिवाइड बाय 3 इंटू 5h, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, ये मिलकर बन जाएगा 1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा
5/3, ये हो जाए इसका राइट आंसर। चूँकि हम कैसे बोल सकते हैं इसका आंसर ये होगा, क्योंकि मैंने देखा कि f(0) का मान कितना था, k के बराबर, और यहाँ से मैंने देखा कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस पे मेरा जो फंक्शन का वैल्यू है कितने बराबर आया, 5/3। और हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। तो ये हो गया इसका। अब देखते हैं कि 5/3 ऑप्शन में है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोल रहा है कि द फंक्शन f(x) बराबर दे रखा है mod x। तो मैंने भी आपको बताया था कि mod x क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ये हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इसका जो ग्राफ है ऐसे बनता है, x बिलोंग्स टू r, है ना, कोई भी रियल नंबर पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा देखिएगा ध्यान से, कि यदि इफ द फंक्शन दे रखा है यहाँ पे कि f(x) बराबर है k cos x डिवाइड बाय पाई माइनस 2x, ठीक है, और x डज नॉट इक्वल टू π/2, और ये जब π/2 के बराबर है x, उस समय मेरा फंक्शन 3 के बराबर है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन का हमको फाइंड करना है k का वैल्यू, कि k का वैल्यू क्या होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे जी, है कि नहीं। तो मैंने अभी क्या बताया था कि यहाँ पे f(π/3) का मान दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक लिमिट को निकालेंगे और इसके बराबर कर देंगे, और यहाँ से हम k का मान आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, थोड़ा सुनना ध्यान से, अगर मैं फाइंड करूँ लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस 0, मतलब सॉरी π/2 माइनस नेगेटिव है, ऊपर में नेगेटिव, इसका मतलब LHL लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा जी, k cos x, मैं यहाँ से क्या फाइंड कर रहा हूँ जी, LHL फाइंड कर रहा हूँ, RHL नहीं, LHL, ठीक है, ये निकलेगा यहाँ। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, पुट करेंगे यहाँ पे कि x बराबर पुट कीजिए π/2 माइनस h, ठीक, और यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा कि h मेरा क्या है जी, लगभग 0 के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा जी, लिमिट h टेंस टू 0 होगा। अच्छा, k cos, इसमें अगर हम पुट करते हैं π/2 माइनस h, और नीचे मेरा क्या होगा, π/2 माइनस h। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ से तो क्या बनेगा जी, cos, अच्छा ये बन जाएगा साइन ना, साइन h। अच्छा, अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से तो हो जाएगा ये पाई माइनस पाई, और हो जाएगा 2h, पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ से हमको क्या मिला जी, यहाँ से हमको मिला लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h, और यहाँ से मिला हमको 2h, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि साइन h/h ये होता है 1 के बराबर। तो मेरे पास बचा क्या जी, k/2। मैंने जब LHL फाइंड किया तो LHL किसके बराबर आया, k/2 के बराबर। और हम जानते हैं कि फंक्शन मेरा जो लिमिट का जो कंटिन्यूटी का जो डिफिनेशन है वो होता है लिमिट x टेंस टू 0 बोले तो π/2 ऑफ f(x) बराबर f(π/2)। ये हम लोग क्या करेंगे जी, इक्वल कर देंगे। तो इसका मान क्या निकला, इसका मान निकला है k/2, इसका मान क्या निकला, इसका मान निकला है 3। तो k बराबर यहाँ से क्या होगा, 6, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे जी, आसानी से फाइंड करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, अब डिफरेंशिएशन आ गया, अब जो है डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया जी, 1 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन था हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मैंने डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन है जी, हाँ शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है। उसमें इसी से 3 मार्क्स से ही आता है, ज़्यादा नहीं आता इसमें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए आज इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन लेकर के कंटिन्यूटी का, ठीक है। चलिए।